बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप घर पे हैं और अचानक आपसे लगा कि महसूस हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग जो हैं वो मेडिकल स्टोर वालों ने आदत डाल दी कि ज़ुबान के नीचे कैपोटीन की गोली रख लें। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। बहुत से लोग जो हैं वो 2-2 गोलियाँ खा लेते हैं, 3-3 खा लेते हैं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरह घर घर में रह के आप बहुत आराम से जो है अपना ब्लड प्रेशर कुछ किए बगैर कॉस्ट फ्री एकदम से नीचे कर सकते हैं। और ये एक घरेलू टोटका है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीस डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, आपको ये पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर जो है उसकी बहुत सारी इकसाम है। आप 90% ये असेंशियल हाइपरटेंशन होती है या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक, जिसकी के कोई वजह नहीं पता होती। मेडिकल इतनी ज़्यादा जो है एडवांस होगी लेकिन 90% हाइपरटेंशन की वजह हमें नहीं पता होती। यही वजह है कि हम बेतुका जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस्म में जो है वो बहुत सी समझ ले शाखें हैं जिनको हम रिसेप्टर कहते हैं और वो शाखें इनको हम बैरो रिसेप्टर करते हैं, जो कि हमारी जो है वेन्स में या आर्टरीज में खून की नालियों में पाए जाते हैं। ये सिग्नल जो है इनका कनेक्शन दिमाग तक होता है और हमारे ऑटोनोमिक सिस्टम के साथ होता है, जो कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ऑटोनोमिक सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सिंपैथेटिक ऑटोनोमर सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो कि बैरो रिसेप्टर जिनको जो हम मालूमात हैं ब्लड प्रेशर की वो ब्रेन स्टेम तक लेके जाता है और वहां से जो है वो दोबारा सिग्नल जो आते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको किस तरह जो है मालूमात पहुंचाते हैं और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें तो वो आपको क्या कहेगा कि आप जो है अपना नमक कम कर दें। मेरे नज़दीक जो हाइपरटेंशन की अगर कोई काज नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपको आपके नमकियात डिस्टर्ब हैं। वो नमकियात हैं सोडियम पोटाशियम। अगर आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलते हैं तो वो आपको कहता है कि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दें। नमक कम करने से क्या होगा, जो आपके जिस्म का सोडियम है वो कम हो जाएगा। सोडियम कम होने से क्या होगा, सोडियम कम होने से जो आपके जिस्म का पानी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और जब पानी कम होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जो बैरोरिसेप्टर आपकी आर्टरीज के अंदर है वो जो है वो सिग्नल जाके दिमाग को पहुंचाएंगे, जो कि जाके आपके ऑटोनोमिक सिस्टम को पहुंचाएगा और आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बदले में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अप कर देगा। अब जो है हमारा ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक होता है समझ लें, और लेमैन जो है वो इसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और इसकी जो नॉर्मल लिमिट है वो 120 है। और ये कब होता है? जब हार्ट अपनी पूरी तरह पंप करता है। दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये तब होता है जब कार्डिक साइकिल में हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है और खून जो है वापस दिल की तरफ जाता है। इसको हम डायस्टोलिक या फिर लेमैन जुबान में इसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और ये इसकी नॉर्मल लिमिट जो है वो 80 तक है। आजकल जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें अगर आपका परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर 130, 135 या 85 टू 90 है तो समझ लें कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं। अब जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि आप सोडियम कम करके दोबारा फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेते हैं, लेकिन सोडियम कम के साथ आपने जो पोटाशियम है दूसरा नमकियात है उसकी भी मुनासिब मिकदार लेनी है ताकि जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहे। अगर खाली सोडियम नीचे करेंगे और पोटाशियम रिप्लेस नहीं करेंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा स्पाइक कर जाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान को पोटाशियम की जो मिकदार है वो 4700 मिलीग्राम चाहिए होती है। एक केले में अमूमन 300 मिलीग्राम जो है वो पोटाशियम की मिकदार होती है। इसका मतलब ये है कि आप 15.5 या 16 केले डेली के खाएंगे तो पोटाशियम जो है वो अपना पूरा करेंगे। जब आपका पोटाशियम पूरा होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बैरो रिसेप्टर हैं जो कि सिग्नल पहुंचाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है या कम है, वो उन सिग्नलों को जो है कम कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम को लेस कम करें और पोटाशियम की मिकदार बढ़ा लें
जिस वजह से जो है आपके बैरोरिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे और आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो काम नहीं करेगा और ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल रेंज में रहेगा। अब सोडियम पोटेशियम के अलावा एक और चीज़ है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आम लोगों को वो बिल्कुल नहीं पता। वो कमी है विटामिन डी की। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप फिर भी जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है एक्टिवेट कर देंगे। विटामिन डी जो है ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है विद हेल्प ऑफ पोटेशियम, या समझ लें पोटेशियम के साथ। और अगर खाली आपने सोडियम को कम करने की कोशिश की और विटामिन डी और पोटेशियम जो है वो नॉर्मल नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए जो है आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो सोडियम, पोटेशियम और जो है विटामिन डी, इन तीनों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात मैं आपको और बताता चलूं, जो है इंसुलिन जो है ये भी कुछ लोग जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसी थेरेपीज़ हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इंसुलिन जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये कब आती है? ये या तो आप बाहर से लेते हैं या फिर आप जो खुराक खा रहे होते हैं जो है मीठा बहुत ज़्यादा, तब भी इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है और ये जाके आपके बैरोरिसेप्टर्स को जो है डिस्टर्ब करती है। और मैंने ऊपर बताया जब आपके बैरोरिसेप्टर डिस्टर्ब होंगे तो वो जाके सिग्नल भेजेंगे, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा। और इंसुलिन एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जब आप जंक फूड या मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो समझ लें कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो क्या है, वो समझ लें वो ये है कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपकी जो है ब्लड शुगर वो ज़्यादा डिस्टर्ब है और आपको फैटी लिवर जो है वो हो रहा है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, और जब ये होते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो इंसुलिन आपके अंदर है वो काम नहीं कर रही, वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका सारा सिस्टम जो है वो आउट हो जाएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्पाइक कर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी थेरेपी करके जो है ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आपके पास दवाई नहीं है और आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जो है आप हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने जो सांस लेने की मशक है वो बहुत आराम से लेनी है। मतलब आपने जब भी सांस लेना है तो वो स्लोली अंदर खींचना है। ये काम आपने 5 सेकंड के अंदर सांस को अंदर खींचना है और 5 सेकंड से आपने सांस को बाहर खींचना है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर आप जो है वो 6 मरतबा सांस लेंगे। अगर ये थेरेपी आप करते हैं तो आपके बैरोरिसेप्टर जो है वो डाउन हो जाएंगे, उन पे दबाव आ जाएगा। जब वो डाउन होते हैं तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है डाउन कर देते हैं, तो बदले में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाउन हो जाता है। ये थेरेपी इतनी कामयाब है और ये वो मरीज जो कि हार्ट फेलियर के हैं, जिनका दिल फेलियर की तरफ है, उनके लिए बहुत कामयाब है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी देती है। इसके अलावा अगर आप ये थेरेपी सांस लेने वाली लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा वो मरीज जो डायबिटिक हैं और खून की नालियाँ जो हैं वो तंग है, उनमें भी ये मश्क जो है वो बहुत अच्छी है और खून की सप्लाई जो है उनके ऑर्गन्स को बहुत अच्छी चले जाती है। इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी हैं और इस पे बहुत ज़्यादा मवाद भी मिल जाएगा आपको कि ये जब आप देखेंगे कि आप 1 मिनट में 6 दफ़ा सांस ले रहे हैं, 5 सेकंड में सांस को अंदर लेके जा रहे हैं और 5 सेकंड में आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। चाहे उसकी वजह जो भी है, वजह ये है कि आपके जितने ऑटोनोमिक सिस्टम है, चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक है, वो सारे दबाव में आ जाएंगे। और इसके अलावा और भी जितने सिस्टम है वो सारे दबाव में आ जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सांस आपने फेफड़ों से या छाती से लेना है, ना कि आप अपने एब्डोमेन से ले रहे हैं ये। और बहुत तेज तेज नहीं लेना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 5 से 6 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेना है, जिससे आप जो है ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा डाउन कर लेंगे। नाजरीन, ये तो वो कुदरती तरीका था और मैंने आपको समझाया है कि किस तरह ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और किस तरह कुदरती तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को है डाउन कर सकते हैं। अगर ये मालूमात अच्छी लगे
तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।